नमस्कार, सत्य हिंदी पर शाम 6 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों पर। 3 भारतीय नाविकों की हत्या पर राहुल गांधी बोले, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा। मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाने चाहिए। लोकसभा स्पीकर के साथ पागी नेताओं की बैठक से पहले साइनी घोष और माला रॉय दिल्ली पहुंची। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को पुलिस ने नहीं दी इजाजत। वित्त मंत्री बोली, राहुल गांधी भारत और यहां के लोगों की उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद न अफसोस न माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। राहुल गांधी ने लिखा कि उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चुप, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान का बचाव किया, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखने की वकालत की थी। मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि होसबोले की टिप्पणी पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि वहां के लोगों के संदर्भ में थी। उन्होंने कहा कि लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि भारत का बंटवारा गलत था, और वहाँ कई पत्रकार आरएसएस और उसके काम की तारीफ करते हैं। वहाँ ऐसे लोगों की एक अलग सोच है जो पाकिस्तान विरोधी हैं और 2 राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि साथ रहना बेहतर था। भागवत ने आगे कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। भविष्य में अगर भारत पाकिस्तान को पूरी तरह हरा देता है तो उसे वहाँ के लोगों को भारत में शामिल करना होगा या उन्हें वहाँ शांति से रहने देना होगा, और इन दोनों ही स्थितियों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हम हिटलर जैसे नहीं हैं, यह हमारा स्वभाव या हमारा तरीका नहीं है, इसीलिए हमें कुछ दरवाजे खुले रखने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि विदेश नीति के मामलों में आरएसएस की कोई अलग नीति नहीं है और संगठन पाकिस्तान सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार के रुख के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर जारी सियासी संकट के बीच बागी सांसद साइनी घोष और माला रॉय रविवार को दिल्ली पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर रॉय और घोष दोनों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। साइनी घोष ने कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को जवाब दूंगी, आपको नहीं। बता दें कि दोनों सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर खुद को असली टीएमसी संसदीय समूह के रूप में मान्यता देने का दावा पेश कर सकती हैं। बागी खेमे का दावा है कि उसे टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 का समर्थन हासिल है। वहीं वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय के भी बागी गुट में शामिल होने की खबरों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। टीएमसी नेतृत्व ने बागियों के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत संसद में अलग संसदीय समूह बनाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। पार्टी ने बागी नेताओं से अपनी सीटों से इस्तीफा देने की भी मांग की। पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी सोमवार 15 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है। इस प्रोटेस्ट में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी शामिल होंगे। हालांकि जयपुर पुलिस ने फिलहाल शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था और अन्य जरूरी शर्तों के पूरी तरह स्पष्ट न होने के कारण अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आयोजक पार्किंग और अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित करते हैं तो अनुमति पर दोबारा विचार किया जा सकता है। वहीं पार्टी के राजस्थान समन्वयक शशि मीणा का कहना है कि प्रदर्शन शहीद स्मारक पर ही किया जाएगा और इसमें करीब 500 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर युवाओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इस बीच कांग्रेस भी 17 जून से पेपर लीक के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी की मौजूदगी में राजस्थान के कोटा से होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए
भारत की उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, पश्चिम एशिया के संघर्ष और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सीतारमण ने दावा किया कि राहुल गांधी लगातार देश में संकट और आर्थिक गिरावट की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि IMF समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की आर्थिक प्रगति को स्वीकार कर चुकी हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार के दौरान करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जनधन खाते, आधार और UPI जैसी योजनाओं ने देश को डिजिटल रूप में मजबूत बनाया है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देने की अपील की। ब्रिटेन ने रूस के शैडो फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर को रोककर बड़ी कार्रवाई की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने बताया कि रविवार तड़के इंग्लिश चैनल में यह अभियान चलाया गया। करीब 6 घंटे तक चले ऑपरेशन में रॉयल मरीन कमांडो, नेशनल क्राइम एजेंसी के अधिकारी और रॉयल एयरफोर्स शामिल रहे। अधिकारियों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने नियंत्रण में लिया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्मेटोस नामक इस जहाज को इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास निगरानी में रखा जाएगा और जांच अभी जारी रहेगी। कीयर स्टारमर ने कहा कि यह सफल अभियान रूस के लिए एक और झटका है और जो लोग यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को मदद दे रहे हैं, उन्हें यह याद दिलाता है कि हम उन्हें छिपने नहीं देंगे। वहीं रक्षा मंत्री डैन जार्विस ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष को जारी रखने के लिए रूस अपने शैडो फ्लीट पर निर्भर है और हमारी यह कार्रवाई पुतिन के गैर कानूनी युद्ध को झटका देती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस का शैडो फ्लीट 700 टैंकरों का एक बेड़ा है। यह प्रतिबंधित रूसी तेल का लगभग 75% ट्रांसपोर्ट करता है। ब्रिटेन अब तक 500 से अधिक जहाजों पर प्रतिबंध लगा चुका है। पश्चिम बंगाल में TMC के अंदर जारी सियासी संकट के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बागी सांसद काकोली घोष के बेटे वैद्यनाथ ने उन्हें और अन्य TMC नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उन बयानों को लेकर भेजा गया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने बारासात विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से MLA टिकट मांगा था। काकोली घोष के बेटे ने रविवार सुबह TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया कि उनकी मां काकोली घोष उनके लिए MLA टिकट के लिए गिड़गिड़ा रही थी। एक पोस्ट में वैद्यनाथ ने लिखा कि 100% झूठ, मतभेदों को राजनीतिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए, न कि निजी लोगों और परिवार के सदस्यों को विवाद में घसीटकर। मैं अपने कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखता हूँ। नोटिस में महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय और सोनाली गुहा के नाम भी शामिल हैं। नोटिस में नेताओं से 15 दिनों के भीतर कथित झूठे और मान हानिकारक बयान वापस लेने, सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने की मांग की गई है। फिलहाल ममता बनर्जी और अन्य नेताओं की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पश्चिम बंगाल में TMC के अंदर जारी सियासी संकट के बीच पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता उत्तर से सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ ने दावा किया कि सुदीप ने पार्टी नेताओं से कहा था कि वह कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर देखा गया। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि उनका नकाब और विग दोनों उतर गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने हमें बताया था कि वे पेट की समस्या के कारण अपोलो कोलकाता में हैं, जबकि अचानक हमने उन्हें दिल्ली में भूपेंद्र यादव के घर पर टीवी पर देखा। दादा, कम से कम अपना एक्स हैंडल बदलकर @सुदीप BJP B टीम कर लीजिए, हमारा नाम इस्तेमाल ना करें। बता दें कि सुदीप बंदोपाध्याय ने शनिवार को बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके बागी खेमे में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कोलकाता में TMC के भीतर जारी बगावत के बीच ममता बनर्जी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जाधवपुर से सांसद सायनी घोष को युवा विंग के अध्यक्ष पद से हटाकर युवा नेता अर्नब बनर्जी को नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिला विंग की अध्यक्ष माला रॉय की जगह कालीगंज से विधायक अलीफा अहमद को नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि सायनी घोष और माला रॉय 20 बागी सांसदों के गुट में शामिल हैं। वहीं बागी नेताओं का दावा है कि TMC के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 उनके साथ हैं और वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर खुद को असली TMC के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे।
खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भारत की राजनीति में गरमाया हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर इस घटना पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि कमर्शियल जहाजों पर ऐसे घातक हमले उचित नहीं हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन करना होगा और उसकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीयों के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही। अब इस बीच सभी की नजरें फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठ सकता है। कांग्रेस और CPIM के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव KC वेणुगोपाल ने CPIM पर राहुल गांधी को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केरल में अपने खराब चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा करने की बजाय CPIM अपनी हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी की समस्याओं के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराना ऐसा है जैसे चेहरा खराब दिखने पर आईना तोड़ देना। उन्होंने दावा किया कि केरल के बाहर कई जगह CPIM नेताओं को कांग्रेस और उसके सहयोगियों के समर्थन से जीत मिली है। वेणुगोपाल ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। यह बयान CPIM नेताओं पिनराई विजयन और MA बेबी की हालिया टिप्पणियों के बाद आया है, जिनमें राहुल गांधी के राजनीतिक रुख और इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर विशेष जांच दल यानी SIT का गठन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 सदस्यीय SIT में वरिष्ठ IAS अधिकारी विजय विश्वास पंत, IPS अधिकारी किरण S और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया है। यह जांच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर शुरू की गई। नृपेंद्र मिश्रा ने राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि हाल ही में मंदिर में दान और चंदे के प्रबंधन को लेकर कुछ आरोप सामने आए थे। इसके बाद महंत कमल नयन दास ने भी मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की थी। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। रात 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.